सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचमी शतिका जी ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पूर्व में हमने 5 प्रकरणों को पढ़ लिया था। उसके पश्चात कुछ समय स्वाध्याय हमारा रुक गया था, लेकिन अब हम फिर से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यति भावना अष्टक के बाद उपासक संस्कार से हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने लगभग 5 प्रकरणों के एक एक श्लोक का अर्थ पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जाने और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे हम और स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पद्मनंदी पंचमी शतिका का मंगलाचरण करेंगे। कायो सरिगायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनान मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वात स्फुरजत्सद्यान्नव वन्नेरिवरुचिरतरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवानी की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। तो उपासक संस्कार हम प्रारंभ करते हैं। एक एक श्लोक का हम यहाँ से अर्थ पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण बिंदु को प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। आद्य जिन अर्थात ऋषभ जिनेन्द्र या श्रेयांश राजा, ये दोनों क्रम से व्रत विधि और दान विधि के आदि प्रवर्तक हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भगवान आदिनाथ हुए उन्होंने व्रत विधि का प्रारंभ किया, मतलब वह व्रत विधि के प्रवर्तक हैं। और राजा श्रेयांश इन्होंने सबसे पहले दान दिया, तो ये दान विधि के आदि प्रवर्तक अर्थात आदि पुरुष माने जाते हैं। व्रतों का प्रचार सर्वप्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान के द्वारा हुआ और दान विधि का सर्वप्रथम प्रचार राजा श्रेयांश के द्वारा हुआ। इनका परस्पर संबंध होने पर यहाँ भरत क्षेत्र में धर्म की स्थिति हुई। उसी के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहा। यही मुक्ति का मार्ग जो प्रमाण से सिद्ध है। अब महत्वपूर्ण बात नोट करने के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को ही धर्म कहा है और यही मुक्ति का मार्ग है। प्रश्न बन सकता है कि मुक्ति का मार्ग क्या है? तो मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है और यही धर्म मुक्ति का मार्ग है। जो जीव रत्नत्रय स्वरूप इस मोक्ष मार्ग में संचार नहीं करते, उनके लिए मोक्ष स्थान तो दूर संसार अतिशय लंबा हो जाता है। मतलब जो जीव इसमें नहीं लगते या इस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का संचार नहीं करते, उनके लिए मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस संपूर्ण धर्म और देश धर्म के भेद से 2 प्रकार का है। मतलब धर्म को यहाँ पर 2 भागों में विभक्त किया है। इसमें सर्वप्रथम तो दिगंबर और दूसरा गृहस्थ, धर्म के 2 भेद कर दिए। एक तो गृहस्थ का धर्म और दूसरा मुनि का धर्म। अब समझते हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या होता है और मुनि का धर्म क्या होता है। वर्तमान में भी रत्नत्रय स्वरूप धर्म की प्रवृत्ति उसी मार्ग से अर्थात पूर्ण धर्म के और देश धर्म स्वरूप हो रही है। अर्थात इस समय भी पूर्ण रत्नत्रय और देश व्रतों का स्वरूप हो रहा है। इसलिए गृहस्थ भी धर्म के कारण माने जाते हैं। गृहस्थ भी धर्म के कारण माने जाते हैं। इस समय कलिकाल पंचम काल में मुनियों का निवास जिनालय में हो रहा है। उन्हीं के निमित्त से धर्म और दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति धर्म, दान, इन तीनों का मूल कारण गृहस्थ सेवक है। अर्थात मुनियों का जो धर्म है, ध्यान है, दान है आदि जो मुनियों की स्थिति है वह गृहस्थ के द्वारा ही है, क्योंकि गृहस्थी मुनि की सर्व प्रकार की व्यवस्थाएं, आहार आदि की, उपकरण आदि की व्यवस्थाएं करता है। जिन पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, संयम था, यह गृहस्थों के लिए प्रतिदिन करने योग्य आवश्यक कार्य है। आवश्यक 6 पढ़े हैं, हम पहले ही जानते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इसलिए यहाँ पर भी 6 आवश्यकताएं हैं। 6 आवश्यकों के नाम आप नोट कर लीजिए। सभी प्राणियों के विषय में
समता भाव धारण करना, संयम के विषय में शुभ विचार रखना, आर्त रौद्र आदि ध्यानों का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना गया है। सामायिक व्रत किसे कहा गया है उसकी परिभाषा बता रहा है, तो वो भी आप नोट कीजिए। सभी प्राणी के विषय में समता भाव रखना, संयम के विषय में शुभ विचार रखना और आर्त और रौद्र आदि ध्यान का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना गया है। जिसका चित्त द्यूत आदि अर्थात जुआ आदि व्यसनों से मलिन हो रहा है, उसके सामायिक की संभावना नहीं, मतलब जिसका मन व्यसनों में लगा है वह सामायिक करने के योग्य नहीं है, वह कर भी नहीं सकता है। इसलिए श्रावक को सबसे पहले 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। 7 व्यसन हम पूर्व में पढ़ करके आए, एक बार और पढ़ लेते हैं। द्यूत अर्थात जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन, ये 7 व्यसन महापाप स्वरूप हैं। विवेकी जन को इन व्यसनों का त्याग करना चाहिए। धर्म का अभिलाषी मनुष्य उन व्यसनों का आश्रय नहीं लेता। यदि वह उन व्यसनों का आश्रय लेता है तो फिर वह धर्म खोजने की योग्यता नहीं, अर्थात धर्म करने की योग्यता नहीं रख सकता। ऐसे ही नरक भी 7 होते हैं: धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी। उन्होंने मानो अपनी समृद्धि के लिए मनुष्यों को आकर्षित करने वाले एक एक व्यसन को नियुक्त किया है, मतलब 7 व्यसन और 7 नरक। ठीक है, 7 प्रकार के व्यसनों ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप के नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजाओं के 7 राज्यांगों, राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग, सैन्य युक्त राज्य को बलवान किया है। अभिप्राय विशेष यह है कि इसका व्यसनों के निमित्त धर्म का ह्रास तो होता ही है, पाप बढ़ता है। इस पर ग्रंथकर्ता ने यह उत्प्रेक्षा की है कि मानो पाप रूपी राजा ने धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए राज्य को 7 व्यसनों द्वारा 7 राज्यांगों से सुसज्जित कर लिया है। जो भव्य प्राणी भक्ति से जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन स्तुति करता है, वो तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शन और पूजन के योग्य बन जाता है। जो जिनेंद्र भगवान की सच्चे मन से पूजा आदि करता है, वो स्वयं जिनेंद्र पद को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। जो जीव भक्ति से जिनेंद्र भगवान का दर्शन ना करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना स्तुति करते हैं, उनका जीवन निष्फल है, व्यर्थ ही है। उनके जीवन में गृहस्थ श्रम को धिक्कार है, उनके गृहस्थ आश्रम को क्या है? धिक्कार है। श्रावक को प्रतिदिन उठ करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति, निर्ग्रंथ गुरुओं का दर्शन और उनकी वंदना करके धर्म श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि विद्वान जनों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में प्रथम बताया है। गुरु की प्रसन्नता से वह ज्ञान रूपी नेत्र को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त जगत की हाथ की रेखाओं द्वारा स्पष्ट जाना जाता है। जो अज्ञानी जन गुरु को मानते हैं और उनकी ना ही मतलब जो अज्ञानी जन ना तो गुरु को मानते हैं ना उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए सूर्य के उदय होने पर भी अंधकार के जैसा कहा गया है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से ही होती है। अतएव जो मनुष्य आदर पूर्वक गुरु की सेवा शुश्रूषा नहीं करते, वे अल्प ज्ञानी ही रहते हैं। उनको अज्ञान का सूर्य का प्रकाश कभी दूर नहीं कर सकता, मतलब उनके अज्ञान को सूर्य का प्रकाश कभी दूर नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं, जो जन उत्तम गुरुओं द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को नहीं पढ़ते, वे बुद्धिमान पुरुष दोनों नेत्रों के होने पर भी अंधे के समान है। अंधे के समान किसे कहा गया? जो मनुष्य भाव सब कुछ मिल जाने पर भी सच्चे गुरु के उपदेश को नहीं सुनते, वह अंधे के समान है। जिन्होंने गुरु के समीप में ना शास्त्रों को सुना है, ना उनका हृदय में धारण किया है, और प्राय करके ना तो कान ना हृदय, ना मैं ऐसा समझता हूं, ना कानों का सदुपयोग किया, किसी भी प्रकार का सदुपयोग नहीं किया, और उनके द्वारा शास्त्र चिंतन आदि रहस्यों को धारण भी नहीं किया, ऐसे प्राणी मूर्खवती हैं। जो प्राणी कान और मन पाकर के भी शास्त्र के विषय को प्रयुक्त नहीं करते, वे कान और मन निष्फल ही हैं। श्रावक यदि देश व्रत के अनुसार इंद्रियों के निग्रह
और प्राणी दयारूप संयम का सेवन करता है तो उसको व्रत देश व्रत सफल माना जाता है। देश व्रत परिपालन की सफलता में इसी में है। तत्पश्चात पूर्व संयम धारण। सबसे पहले तो देश व्रतों का पालन करो, उसके पश्चात देव संयम धारण करो। मतलब पहले देश व्रत धारण करो, फिर सकल संयम धारण करना। मांस, मद्य, शहद और पंचोदंबर फलों का त्याग करना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ ये श्रावक के 8 मूल गुण कहे गए हैं। ये पंक्ति भी नोट कर लीजिए। मूल शब्द का अर्थ जड़ होता है। इनकी वृक्ष गहरी और बलिष्ठ होती हैं। उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है, किंतु जड़ अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती। स्थिति बहुत काल तक नहीं रह पाती। आंधी के द्वारा शीघ्र उखाड़ दी जाती है। ठीक उसी प्रकार चूंकि गुणों के बिना श्रावक के उत्तर गुण अर्थात अणुव्रत आदि की स्थिति भी नहीं रहती, इसलिए श्रावक के मूल गुण कहे। इनके प्रारंभ में सम्यक दर्शन का होना आवश्यक है। इस प्रकार से श्रावक के बारे में बात चल रही। अब हम श्रावक के व्रतों के बारे में और समझते हैं कि श्रावक के व्रत कौन कौन से होते हैं। तो ग्रही व्रत अर्थात श्रावक के देश व्रत 5 कहे। कौन कौन से? श्रावक के देश व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार से 12 व्रत कहे। कितने व्रत हो गए? कुल 12 व्रत हो गए। इन 12 व्रतों के बारे में हम अगली कक्षा में विशेष समझेंगे। इस कक्षा में हमने मुनि और श्रावक के स्वरूप को समझा कि 2 प्रकार का धर्म, गृहस्थ का धर्म और मुनियों का धर्म बताया। तो हम अब गृहस्थ के धर्म को और 12 व्रत की परिभाषा को लेकर के अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक सभी को जय जय।